हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है, क्या वो आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं? क्या वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं? अगर आपके पर्सन आपके साथ डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं या कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या हॉट एंड कोल्ड, और आपको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते भी हैं या नहीं, क्या वो आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं अगर वो आपको गोस्ट कर रहे हैं। सो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। हम जानेंगे कि डीप डाउन उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, वो क्यों इस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। क्या वो वाकई आपके साथ रहना चाहते हैं या आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, ये हम जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। सो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है अर्थ। सो मे बी आप अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप अर्थ साइन हैं। बट अगर कोई भी अर्थ साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि जो पहला रीज़न है, आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या अगर आपको लगता है कि वो आपसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, पहला रीज़न उनके इस बिहेवियर का ये है कि शायद वो अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास एनवी। सो मे बी कोई है जो आप लोगों के इस कनेक्शन से जलता है। नेक्स्ट इज़ फाइट। सो मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, आप बहुत आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं और शायद लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है। बट विद द फाइट कार्ड शायद आपके पर्सन के साथ फ़ाइट हुई है। क्लाउडी, सो चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं एंड ऑफ कोर्स इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। सो आपको बैलेंस, गिव एंड टेक चाहिए इस रिलेशनशिप में, इक्वालिटी चाहिए आपको। एंड देन वी हैव इनविटेशन। सो शायद आप अपने पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं कहीं, मे बी आपको कोई इनविटेशन आने वाला है बहुत जल्द आपके पर्सन की तरफ से, ये मिलने का इनविटेशन हो सकता है। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस आए हैं आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी को लेके। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन के डीप डाउन दिल में क्या चल रहा है, क्या उनकी इंटेंशंस हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं या आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स एंड अगेन यहाँ फाइट आया और आप देखिए कि हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स आया। सो मुझे बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई बहस हुई है आपके पर्सन के साथ किसी बात पर, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, बड़ा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कन्फ्लिक्ट आपके पर्सन के जहन में है, उनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं। ओके, सो हमारे पास आ गया है एस ऑफ कप्स। उनकी फीलिंग्स डीप डाउन, वो क्या फील करते हैं। ओके, हमारे पास है द लवर्स और फिर हमारे पास डेथ। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि शायद आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और भी था और उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। मे बी उनके कोई पास्ट से कोई था, कोई एक्स भी हो सकता है, और उन्होंने शायद आपको चूज़ नहीं किया और वो सेक्स की तरफ चले गए और फिर आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया मे बी। और अब आपको ये शायद महसूस होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में कभी रहना चाहते ही नहीं थे, वो आपसे जान छुड़ाना चाहते थे। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो आई फील कि आप लोगों के दरमियान जो भी बहस हुई, आपने बड़ी कोशिश की उस बहस से डिटैच होने की, आपने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, आप बहुत ज़्यादा उनके साथ जेंटल रहे, स्टिल आपने कोशिश की कि आपके मामला ठीक हो जाएं।
फिर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कन्फ्यूजन है। फिर है हमारे पास द फूल। ओके, फिर है हमारे पास द मून। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। सो यहाँ पर फायर साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आपके पर्सन डीप डाउन क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, द लवर्स है। आई फील के उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन शायद वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपके पर्सन एक सीक्रेटिव इंसान है। मुझे अगेन बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में ये वाइब आ रही है कि शायद कोई और था जिसे उन्होंने चूज़ कर लिया। उनकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये दूसरी चॉइस कोई इंसान है। ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त प्रायोरिटी अपने काम को दे रहे हैं, वो इस वक्त प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी को दे रहे हैं। विद द डेथ कार्ड में भी उनकी ज़िंदगी में एक ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, कुछ चेंज हो रहा है। मे बी वो घर चेंज करना चाह रहे हैं, मे बी वो अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बट परेशान हैं किसी बात पर। आई एम सॉरी। सो आई डेफिनेटली फील कि उनकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हैं, और आपने परेशान नहीं होना। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा कोई इंसान ही है। चॉइस ये भी हो सकती है कि वो आपके साथ कनेक्शन, डीप कनेक्शन बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको फोकस करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी पर। अर्थ यहाँ पर इसलिए भी शायद आया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी ज़िंदगी में कि स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त। आपके पर्सन की ज़िंदगी में चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हुई हुई हैं, आई डेफिनेटली फील। और शायद इस वजह से वो आपके साथ एक बैलेंस्ड कनेक्शन नहीं बना पा रहे, या आपके साथ हॉट एंड कोल्ड हैं, या आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे। आई ऑल्सो फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ईगो भी हो सकती है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जो टाइम है ये आपके पर्सन के लिए शायद डिफ़िकल्ट है। उनका एक ऐसा फेज़ चल रहा है, एंड आई नो कि ये जो परेशानी होती है ये किसी को हर्ट करने का एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। इसको हम कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन यही कर रहे हैं कि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, और कि कन्फ्यूजन है आप लोगों की सिचुएशन में। और वो इसलिए है क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और वो आपके साथ भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं उन सारी चीज़ों की वजह से। और इसीलिए शायद आपको ये महसूस होता है कि वो आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, या आपसे दूर जाना चाहते हैं, वॉट। लेकिन सो फार मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि ये इंसान आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, प्यार है विद द लवर्स। ऑफ कोर्स आई फील के दे डू हैव लव फॉर यू। लेकिन आई फील मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऑनेस्टली हमेशा शेयर करती हूँ जो भी मुझे कार्ड्स में नज़र आता है। सो आई ऑनेस्टली फील कि इस वक्त आपके पर्सन शायद अवेलेबल नहीं है इमोशनली। इस वक्त वो डील नहीं करना चाहते हैं इमोशंस से। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी इमोशनल नहीं थे या हैं, वो इमोशनल बिल्कुल हैं, आपके लिए प्यार भी है उनके दिल में, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में वो डील नहीं करना चाह रहे इमोशंस से। फिर है हमारे पास एक्सेप्टेंस। वो ये जानते हैं कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है उनके लिए, और आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं। अगर आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई है, आप वो ये सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेकर आएँ इस सिचुएशन के हवाले से। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। हमारे पास है जॉय एंड डिस्पोंडेंस। आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को ख़राब किया है, क्योंकि आपके साथ एक बहुत अच्छा उनका बॉन्ड था, सब अच्छा चल रहा था, और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप दोनों ने शेयर की है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस थी, प्यार थी। लेकिन ये जो रिसेंटली बहस हुई है या लड़ाई हुई है, आपके पर्सन बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं, बड़े सैड हैं, एंड दे नो कि उन्होंने आपको भी डिसअपॉइंट किया है। उन्होंने आपको श्योरली डिसअपॉइंट किया है। आइसोलेशन, आपके पर्सन इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर सो फार ये नज़र आ रहा है कि वो आपसे जान नहीं छुड़ाना चाहते, वो बस इस प्रेजेंट टाइम में किसी भी इमोशनल कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। वो
यूँ कह लीजिए कि डील नहीं करना चाहते इमोशंस से, और इस कनेक्शन में कि इट्स जस्ट कि वो नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे इस प्रेजेंट टाइम में। वो आइसोलेट करना चाह रहे हैं ख़ुद को, थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, किसी से भी कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। सो ये रीज़न हो सकता है, यही एक रीज़न है कि आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, और शायद आपको लगता है कि वो आपसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। फिर है हमारे पास सोलमेट्स। वाओ, सो ये बड़ा प्यारा कार्ड है। वो आपके सोलमेट हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये बड़ा डीप कनेक्शन है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस कार्ड को देख के बहुत ही लविंग, बहुत ही स्वीट वाइब्स आ रही हैं। सो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, बट राइट नाउ वो इस स्टेट में नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो कनेक्ट कर पाएँ आपके साथ। वो अकेला रहना चाह रहे हैं, बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस बाय द बुक। सो आपके पर्सन बाय द बुक चलना चाहते हैं, रूल्स के मुताबिक चलना चाहते हैं, और फेयरली चलना चाहते हैं। ये भी मुझे महसूस हो रहा है, फेयरली चलना चाहते हैं आपके साथ, बट दे नो कि इस वक्त वो फेयर नहीं चल रहे हैं। इस वक्त वो आपको टाइम भी नहीं दे रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं। आई फील कि जैसे वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो अकेले रहना चाहते हैं। उप्स, सो प्लीज़ बेयर विद मी। इन कार्ड्स को मैं उठा लूँ। ओके, सो और क्या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं डीप डाउन? वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? क्या चल रहा है स्पिरिट? सो हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैं कहने लगी थी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो येस, आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं जिससे वो इस वक्त डील कर रहे हैं। वो हील करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो ये हीलिंग का प्रोसेस है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़ुद को उन्होंने डिटैच किया हुआ है। अगर आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई है तो वो उसे भी हील करना चाहते हैं डेफिनेटली। सो आई फील कि आपके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में पर्सनली कुछ चल रहा है जिससे वो डील कर रहे हैं और हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑल टाइड अप अगेन, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। येस, नेक्स्ट इज़ डिसीट। सो मे बी आपके पर्सन को धोखा मिला है फाइनेंसिस के हवाले से, मे बी उनकी जॉब चली गई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, यानी उनकी वर्क प्लेस पर शायद किसी ने उन्हें उनके बारे में कुछ गलत कहा है, उनकी रिप्यूट ख़राब करने की कोशिश की है, या उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली वो आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहते, वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को भी, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। क्या वो मेरे व्यूवर से दूर जाना चाहते हैं या उनकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं? ओके, सो हमारे पास है एक्सेलरेटेड मोशन। वाओ, सो ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत जल्दी वो इस आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे। वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हमारे पास आ गई है। सो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट इज़ ट्रायम्फ। डेफिनेटली उन्हें सक्सेस चाहिए, वो फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, लेकिन इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में वो रेडी नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस। सो मे बी उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी और किसी ने उन्हें धोखा दिया है उनके पैसों के हवाले से। मे बी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हुआ है और इस वजह से वो परेशान हैं। बट डेफिनेटली किसी ने बिट्रे किया है, उन्हें धोखा दिया है और परेशान हैं। बट
आई डेफिनेटली सी कि आपके साथ रेकन्सिलिएशन, आपके साथ दोस्ती, आपकी तरफ प्रोग्रेस आपके पर्सन डेफिनेटली करेंगे। अगर इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है आपका या सेपरेशन चल रही है, ख़त्म हो जाएगी ये सेपरेशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, वो नहीं जाना चाहते आपकी ज़िंदगी से, वो वापस आ रहे हैं। देखिए इस इमेज को, आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। रेकन्सिलिएशन हो रहा है बहुत से लोगों का, मुझे ये महसूस हो रहा है। सो येस, वो फ़ाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए, बट इस वक्त वो दे आर नॉट क्वाइट रेडी। सो फिर है हमारे पास केमिस्ट्री सी। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, बहुत अट्रैक्शन है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर लव भी है। सो आपके साथ उनका एक बहुत डीप बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड भी आया था। और फिर है हमारे पास हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो मे बी आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और आप लोगों की सुलह हो जाएगी। आई फील ये बड़ी पीसफुल वाइब्स हैं इस कार्ड की। पीस ऑफ़र करेंगे आपको, पीस बनेगा आप लोगों के दरमियान। डेफिनेटली मुझे रेकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं। सो आपके साथ वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री महसूस करते हैं, और आई डोंट फील कि वो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। इट्स जस्ट कि वो सर्कमस्टांसेस इस वक्त ऐसे हैं कि वो आपसे कनेक्ट उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से आप चाहते हैं, बट वो करेंगे। हैव पेशेंस। सो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप थोड़े से पेशेंट रहें, थोड़ा सा वेट करें, उनको थोड़ी सी स्पेस दें, वो सॉर्ट आउट करके अपने सारे मामलात डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। सो हैव पेशेंस अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, वरना इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। नेक्स्ट इज़ चूज़ लव। You always have choice, make yours with love. So I definitely feel कि आपके पर्सन बहुत आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने चूज़ आपको कर लिया है। क्योंकि पहले हमें नज़र आ रहा था कि शायद बहुत स्पेसिफिक मैसेज जो शुरुआत में हमें नज़र आया था कि शायद उन्होंने किसी और को चूज़ किया, बट नाउ आई फील कि उन्होंने अपना माइंड बना लिया है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप ही हैं बस, यू आर द ओनली वन। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है और उन्होंने आपको चूज़ किया है। अगर उन्होंने पहले रॉन्ग चॉइस ली थी, उन्हें रियलाइज़ हो गया है, एंड आई फील कि अब वो वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। बट ये स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। सो आपने परेशान नहीं होना। सो बाकियों के लिए आई फील कि येस, यू आर द चोज़न वन। सो आप हमेशा ये कहें, ये अफर्म किया करें कि आई एम द चोज़न वन। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको थोड़ा सा उनके साथ पेशेंट रहना होगा और वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। प्रोग्रेस हो रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में। राइट नाउ वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं किसी सिचुएशन में और इसी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बट वो जाना नहीं चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, 3 सॉन्ग्स ले लेते हैं। सो पहला सॉन्ग है जो भी कस्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके। नेक्स्ट इज़ दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर है हमारे पास कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। तीनों ही बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। मे बी इनमें से कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है या आपके पर्सन का। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, येस, नो। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है 999, 444, 1111। फिर है हमारे पास के नंबर 1,
G444 FD999 RQZX888111 XFT999। सो 9 बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देन वी हैव A K4447 नंबर 6 X। सो ये आपके X हो सकते हैं D B नंबर 8। Then we have W M। फिर है हमारे पास Q M S C H U number 1 T number 4 F V 777 L। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।